Hey everyone, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल V2 Academy। आज का ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो कि जेई 2024 के एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले हैं। अब तो आपने डिसाइड कर ही लिया होगा कि आपको करना क्या है, ड्रॉप लेना है या फिर काफी सारे फ्रेशर बच्चे भी हैं जो कि जेई 2024 पर अब निगाहें गड़ा करके हैं कि उनके एग्जामिनेशन कब तक कंडक्ट किया जाएगा और एप्लीकेशन फॉर्म कब से कब तक चलेगा, कब रिलीज किया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, पॉइंट वाइज बातें करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि आपके जेई 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज किया जाएगा जो आपके सेशन 1 के एग्जामिनेशन होने वाले हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है कि कितना मार्क्स आपको टारगेट करके चलना है जेई मेन और जेई एडवांस में। दोस्तों मैं आपको बताऊं, यहां पे सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, मेन के थ्रू आपको किस किस में एडमिशन मिलेगा। तो मेन के थ्रू आपके एनआईटीज में एडमिशन मिलता है, उसके अलावा ट्रिपल आईटीज में मिलता है और जीएफटीआई में इसके थ्रू आपको एडमिशन मिलता है और काफी सारे स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं वहां पे भी आपको मेन के थ्रू एडमिशन मिलता है। लेकिन यदि आपको आईआईटी में जाना है तो आईआईटी में जाने के लिए इसके लिए आपको एडवांस के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना होता है। यानी कि जो बच्चे एडवांस में अच्छे मार्क्स लेकर के आते हैं, हालांकि मैं बताऊं कि एडवांस का कोई नंबर फिक्स नहीं होता, कभी 360 का हो जाता है, कभी 420 का होता है, कभी 500 कुछ का, मतलब इसका कोई फिक्स नहीं होता है कि आप जिस दिन एग्जामिनेशन में बैठोगे ना, इसीलिए इस एग्जामिनेशन को इतना हार्ड माना जाता है क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन में बैठते हैं, इसके 2 पेपर एग्जामिनेशन होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2, और जिस दिन आप बैठोगे उसी दिन आपको पता चलेगा कि कितने मार्क्स के एग्जामिनेशन होने वाले हैं जेई एडवांस का। और ये किसी एक आईआईटी की तरफ से जो है कंडक्ट किया जाता है। जैसे कि इस बार आपके आईआईटी गुवाहाटी की तरफ से किया गया था। 2022 वाला जो एग्जामिनेशन था वो आईआईटी बॉम्बे के द्वारा किया गया था, बट 2024 का अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है कि कौन कंडक्ट करेंगे। बट जैसे ही अनाउंस होगी मैं आपको सबसे पहले अपडेट कर दूंगा। सो सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, नीचे बटन आपको दिख रहा होगा। अगला बात करने वाले हैं हम लोग जो है एग्जाम कब तक आपका होगा, सबसे बड़ी बात। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे और फिर सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में। ये सारी बातें अगर आप सही से समझ लेते हैं तो आपके लिए जेई 2024 की जर्नी बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगी। सो वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा, एक एक डाउट आप सभी का क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसके पहले मैं आप सभी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक के बारे में बताना चाहूंगा जो कि है दिशा पब्लिकेशन का। अगर आप आईआईटी जेई का तैयारी कर रहे हो और दिशा पब्लिकेशन को आप ना जाने, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इनके बुक काफी फेमस है और काफी इससे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अगर आप देख सकते हैं इसके कॉम्बो आते हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और मैथमेटिक्स के, तीनों ही इसके आप देख सकते हैं। लगभग 144 पेपर इसके अंदर है, यानी 144 पेपर्स इसके अंदर सॉल्व्ड पेपर आपको यहां पे मिलेगा। उसके बाद में यहां पे आप देख सकते हैं ऑफलाइन के 2023 तक, इस बार जो आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है अप्रैल सेशन 2 का भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। यानी कि अभी ये न्यू एडिशन है, अभी कुछ दिन पहले ही ये जो बुक है वो बना है। ठीक है, देख सकते हैं ऑनलाइन में 2012 से लेकर के 2023 तक के सारे पेपर इसके अंदर है। उसके बाद में ऑफलाइन में 2002 से लेकर के 2018 तक के सारे पेपर इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज। भाई टॉपिक वाइज यहां पे सारी चीजें दिखाया गया ताकि आपको समझने में काफी ज्यादा आसानी हो। उसके बाद में 126 ऑनलाइन पेपर है, 100% डिटेल्ड सॉल्यूशन इसके अंदर दिया गया है और ये बुक काफी बेहतर है। तो जो भी बच्चे इस बुक को परचेज करना चाहते हैं अभी आप परचेज कर लीजिए, क्योंकि 2024 के लिए ये बुक रामबाण साबित हो सकता है। आप अपना एनसीईआरटी कंप्लीट करिए या फिर जो भी बुक आप कर रहे हैं, क्लासेस कर रहे हैं, वो कंप्लीट करिए और उसके बाद ये बुक को करके चला जाइए। इसके अंदर सारे, क्योंकि आप एंड टाइम पे लास्ट के बचे हुए महीने में करेंगे तो बहुत प्रेशर फील होता है। सो अभी से परचेज करके जाकर के आप लोग करिए। डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे इसका लिंक मैं डाल दिया हूं, जाकर के आप लोग परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, एक एक करके बातें करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म कब तक रिलीज किया जाएगा। तो अगर हम सेशन 1 के बारे में बात करें, 2 सेशन में एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, सेशन 1 एंड सेशन 2। सेशन 1 का एप्लीकेशन फॉर्म लगभग नवंबर के एंड तक आप मान के चलो। ठीक है, नवंबर के एंड तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सेशन 1 के लिए रिलीज कर दी जाएगी। सेशन 1 का एग्जामिनेशन जो आपका कंडक्ट होगा वो जैन में कंडक्ट होगा। जैन के आप लगभग 15 से लेकर के 30 जनवरी के बीच में मान के चलो। और वहीं सेशन 2 के एप्लीकेशन फॉर्म लगभग फरवरी के स्टार्टिंग में, ठीक है, फरवरी के स्टार्टिंग में आपके सेशन 2 के एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिलीज कर दी जाएगी। सो आप इसी डेट को मानकर चलो कि नवंबर के एंड तक आपके सेशन 1 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाएगा। वहीं अगली बात करें कितने मार्क्स टारगेट करके चलें। अगर आपका ड्रीम है एनआईटी, जैसे काफी सारे बच्चों का, देखो ड्रीम तो सभी का आईआईटी ही होता है, लेकिन आपको पता है कि जेई एडवांस के लिए 2 ही अटेम्प्ट बच्चों को मिलता है। अगर किन्हीं का 2 अटेम्प्ट खत्म हो गया है तो अब उनको एनआईटी पे ही टारगेट करके चलना पड़ेगा,
है ना। तो अगर आपको एनआईटी में सीएस चाहिए भाई, तो जनरल कैटेगरी से 180 टू 185, ये मैं हार्ड शिफ्ट की बात कर रहा हूं। अगर आपके शिफ्ट हार्ड आते हैं तो 180 से लेकर के 185 मार्क्स तक अगर आप लेकर के आएंगे तब आपको सीएस मिल पाएगा। बट अगर वही आपके नॉर्मल शिफ्ट है तो आपको लगभग 200 प्लस करना पड़ेगा। ये मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, ठीक है। आउट ऑफ 300 आपको पता है कि जेईई मेन के 300 मार्क्स के एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं, जिसके अंदर इतने मार्क्स तो आपको लेकर के आना ही पड़ेगा 200 प्लस जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आपके जो है नॉर्मल शिफ्ट में एग्जामिनेशन है और अगर आपके हार्ड शिफ्ट है तो 180 से लेकर के 185 मार्क्स तक आपको लेकर के आना पड़ेगा। वहीं अगर आप किसी अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि ओबीसी के लिए है, तो ओबीसी वाले इससे 10 नंबर कम कर लेना भाई। 170 को आप मान के चलो, 180 को 170 मान लेना, 170 से 175 तक। वहीं एससी वाले भी इससे 10 नंबर कम कर लेंगे और एसटी वाले भी इससे 5 नंबर कम कर लेंगे और वही इसका कट ऑफ जाने वाला है। तो आप इतने मार्क्स को टारगेट करके चलो, तब आपको जेईई मेन के थ्रू कोई सा अच्छा एनआईटी में सीएस ब्रांच तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। अगला बात करते हैं हम लोग, एग्जाम कब तक होगा। तो एग्जाम के बारे में मैंने आपको बताया ही है कि जैन में आपके सेशन 1 का एग्जामिनेशन होगा। जैन के लगभग 15 से लेकर के जो है 30 जनवरी के बीच तक आप मान के चलो कि आपके सेशन 1 और सेशन 2 के आपके एग्जामिनेशन अप्रैल के मिड तक आप मान के चलो, ठीक है। मिड यानी कि लगभग 15 अप्रैल के आसपास ये एग्जामिनेशन स्टार्ट हो सकता है और 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन यही चीजें आप मानकर चलो कि आपके एग्जामिनेशन जो है ये रहने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हो सकता है, तो इसमें वही बच्चे एग्जामिनेशन दे पाएंगे जेईई मेन का और जेईई एडवांस का। पहले हम बात करते हैं मेन का और दूसरा बात करते हैं एडवांस का। जो बच्चे 2022 में अपने एग्जामिनेशन को पास किया है 12th बोर्ड का, ठीक है, या फिर उसके बाद 2022 में या 2023 में एग्जामिनेशन को पास किया है, तो वो बच्चे जेईई मेन का एग्जामिनेशन दे पाएंगे। जैसे कि 2022 में आपको 3 ही अटेम्प्ट मिलता है, 2022 वाले देंगे, 2023 वाले देंगे और 2024 वाले एग्जामिनेशन देंगे, जो फ्रेशर के रूप में वो काउंट होंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके मेन के एग्जामिनेशन। एडवांस का कौन कौन दे सकता है, तो जो बच्चे 2023 में 12 पास आउट किया है या 2024 में 12 पास आउट किया है, यही बच्चे जेईई एडवांस के एग्जामिनेशन को दे पाएंगे। दूसरी क्राइटेरिया क्या है, एग्जामिनेशन देने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि 12th बोर्ड में इतने परसेंट आपके चाहिए, बट अगर आपको आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई में आपके एडमिशन चाहिए तो आपको 75% 12th बोर्ड में होना अनिवार्य है। यानी कि आपके 12th बोर्ड में 75% मार्क्स होगा, तभी आप इस एग्जामिनेशन में इस एग्जामिनेशन के थ्रू आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई में एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा अगर 75% नहीं है तो आपको जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़, उसके अलावा और भी कई सारे स्टेट लेवल के कॉलेजेस होते हैं, वहां पे आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। तो भाई इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखो, ठीक है। अगली बात करते हैं हम लोग क्या, सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। तो सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को लेकर हम कई सारे वीडियो आप सभी के लिए लेकर के आने वाले हैं। एक वीडियो में सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सभी के लिए कौन कौन से टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को लेकर के आएंगे। सो सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, नीचे बटन आपको दिख रहा होगा। इवन यहां पे हम लोग आपके जब तक एग्जामिनेशन खत्म नहीं हो जाते, जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाता, तब तक हम आपके साथ रहने वाले हैं। यानी कि अभी से लेकर के आपके कॉलेज मिलने तक V2 एकेडमी आपके साथ रहेगी। सो सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।